ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या की कहानी पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोमवती अमावस्या व्रत को बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृदोष और कालसर्प दोष जैसे अशुभ दोष भी दूर होते हैं। वैसे तो हर महीने अमावस्या तिथि आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जानिए सोमवती अमावस्या की कहानी। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्र में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अंथा उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बहुरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बहुरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा। आज सोमवती अमावस्या है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कई लोग सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती है। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ हम आपको एक ऐसी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप किसी भी व्रत में पढ़ या सुन सकते हैं। ये कथा गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी हुई है। कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती है और वो रोज ही गल जाती थी।
उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। वही दूसरी तरफ दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जा रही थी। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। सोमवती अमावस्या के दिन पितृ गायत्री मंत्र या पूर्वजों को समर्पित मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन अधिकतर समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ आदि में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इस दिन मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों और चींटियों को खिलाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी जीव जंतु को परेशान न करें। इस दिन किसी का अनादर न करें। इस दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जैसे शादी या सगाई आदि न करें। इस दिन पितृदोष लगने वाला कोई काम न करें। यह दिन पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। कई लोग अपने पितरों की शांति के लिए इस शुभ दिन पर पितृ तर्पण और पितृ पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनका विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको भगवान शिव और पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती को तुलसी के पत्ते, सिंदूर, शंख, सिंदूर, नारियल और केतकी का फूल जरूर चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन आपको दूध और चावल का दान भी अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें। इस अमावस्या पर शराब और मांस इत्यादि से दूर रहे। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो इसे सुंदर संयोग माना जाता है। धार्मिक महत्व के इस अवसर को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। माता पार्वती के लिए सुहाग से जुड़े श्रृंगार के सामान समर्पित करने के बाद अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। यह थी अमावस्या की कुछ जानकारी। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव।